कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक बार एक बाप बेटे, जिनके पास एक गधा भी था, दोनों कहीं जा रहे थे। अपने गधे को लेकर दोनों बाप बेटे कहीं जा रहे थे। तो दोनों बाप बेटे पैदल थे और गधा भी साथ साथ चल रहा था। तो थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें कुछ लोग मिले, जो उन्हें देखकर हंसने लगे कि दोनों बाप बेटे निरे गधे ही हैं क्या? गधा साथ में है पर दोनों पैदल पैदल चले जा रहे हैं। तो बाप बेटे रुक गए और सोचने लगे कि बात तो सही कह रहा है, जब हमारे पास सवारी मौजूद है तो हम पैदल क्यों जा रहे हैं। तो दोनों बाप बेटे गधे पर चढ़ गए। गधे पर चढ़ गए और थोड़ी दूर आगे चले तो थोड़ी दूर आगे जाने पर कुछ और नए लोग मिले। उन्होंने कहा, क्या ज़माना आ गया है, मूक जानवर है, बोल नहीं सकता बेचारा, तो उसका इतना बेजा इस्तेमाल कि दो के दोनों उस पर चढ़ गए हैं और वो बेचारा इन दोनों का बोझ ढो रहा है। बाप बेटे को बड़ी शर्मिंदगी हुई कि कह तो सही रहे हैं कि हम दोनों ही अच्छे हैं और ये बेचारा जानवर, हमारा छोटा सा जानवर, और हम इस पे सवारी कर रहे हैं, इसे तकलीफ़ भी हो रही होगी तो ये बता नहीं सकता। तो दोनों उतर गए। बेटे ने कहा, पिताजी आप बैठ जाइए, मैं पैदल चलता हूँ, क्योंकि आप बूढ़े और बुजुर्ग हैं। तो पिताजी ने कहा कि नहीं बेटा, तुम बैठ जाओ और मैं पैदल चलता हूँ, क्योंकि तुम छोटे हो। बेटा बैठ गया। बेटा गधे पर बैठ गया और बाप पैदल चलने लगा और बेटा गधे पर साथ साथ चल रहा था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद और नए लोग मिले। उन्होंने कहा, ऐसा ज़माना तो कभी नहीं देखा था। बेटा हट्टा कट्टा है और खुद मेहनत करने की बजाय खुद आराम से बैठकर सफ़र कर रहा है और पिता को अपने पैदल सफ़र करवा रहा है। बेटे के दिल को ठेस लगी और बेटा उतर गया। बेटा गधे पर से उतर गया और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आप बैठ जाओ, अब सफ़र ज़्यादा दूर नहीं है, आप बैठ जाओ, हम चलते हैं, मैं पैदल चल लूँगा। बाप बैठ गया और बेटा पैदल चलने लगा। थोड़ा और दूर जाने के बाद कुछ नए लोग मिले, जिन्होंने कहा कि पिता को देखो, दुनिया अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करती है, और ये बाप अपने बच्चे को इतनी सुविधा नहीं दे सकता कि खुद उसे बिठा दे और अपने पैदल चले। बेचारा कोमल बच्चा। बाप बड़े पेशों में पड़ा, उतर गया और दोनों बड़ी देर तक सोच विचार करते रहे। उन्होंने कहा, हम दोनों बैठे थे तो दिक्कत थी, हम अकेले अकेले बैठे तो दिक्कत थी, ये सारी दिक्कत इस गधे की ही वजह से है। जो ये गधा ना होता, साथ में पैदल चलता, तो हमें इतनी बातें सुनने को न मिलती। उन्होंने क्या किया, गधे के दोनों पैर, यानी दो आगे के दो पीछे के दोनों पैर अपने पास के डंडे में बांध दिए और गधा उल्टा लटक गया। डंडे को उन्होंने अपने अपने कंधे पे टांग दिया, बीच में गधा उल्टा लटका हुआ, आगे आगे पिताजी, पीछे पीछे बेटा। सफ़र करने लगे। लोग रास्ते भर हंसते जा रहे थे। वे दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। सामने एक नदी पड़ी। नदी के जस्ट उस पार ही उनका वो मंजिल थी जहाँ उन्हें जाना था। और वे नदी पार करने लगे, नदी में उतरकर पार करने लगे। क्योंकि गधे का दोनों पैर बंधा हुआ था, गधे का मुंह बंधा हुआ था। गधे को बेचैनी होने लगी, पानी में डूबने लगा वो, उसकी सांस रुकने लगी, तो उसने अपने हाथ पैर मारे।
जब उसने अपने हाथ पैर मारे तो उसकी रस्सियां खुल गई और वो गधा बहती हुई धारा में बहने लग गया। नदी की बहती हुई धारा में गधा बहने लग गया और बाप बेटे लाख प्रयास करने के बावजूद भी अपने गधे को नहीं बचा सके। अपनी आजीविका के साधन मात्र को वे नहीं बचा सके और वे किंग कर्तव्य विमूढ़ से उसे बहता हुआ, अपना नुकसान होता हुआ देखते रहे। तो दोस्तों, नुकसान किसका हुआ? जो लोग रास्ते भर मिले, हंसे, जिन्होंने ताने मारे, जिन्होंने उपेक्षा की, उनका या उसका जिसने हर एक की बात सुनकर हर एक को खुश करने की कोशिश की, हर एक की बात पर अमल करने की कोशिश की? दोस्तों, सच्ची बात है, लोग कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, क्योंकि उनका काम है कहना। हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते और इसमें हमारा अपना ही नुकसान है। कीजिए वही जिसे 10 बार सोचने के बाद भी आपका अपना दिल करने को कहे। दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। सोचिएगा ज़रूर।